नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधान भवन का कायाकल्प, करीब 4 करोड़ से बनेगी हाईटेक डिजिटल आर्ट गैलरी, दिखेगा प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। 57 मिनट में मोदीपुरम से पहुंचाएगी सराय काले खां। उत्तर प्रदेश में होली से रमजान तक हाई अलर्ट, सीएम योगी बोले पर्व त्योहारों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं। वाराणसी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी, नवग्रहों के काष्ठ पट्ट पर विराजेंगे शिव गौरा, भक्तों को देंगे दर्शन, भव्य होगा आयोजन। आजमगढ़ में मदरसा शिक्षक के आवास पर ईडी की छापेमारी, ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद वेतन लेने का आरोप। उत्तरी और दक्षिणी यूपी के बीच सुगम होगा सफर, नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर के लिए योगी सरकार ने जारी किए करीब 400 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली श्री गी रामपुर में लगने वाले मेले की तैयारियों का जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या और उन्हें होने वाली सुविधाओं एवं समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाहर के राज्यों और जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर डीएम ने नाविकों और गोताखोरों के नाम व मोबाइल नंबर की सूची तैयार कर सभी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी, खोया पाया केंद्र की स्थापना, पीए सिस्टम, पेयजल के लिए टैंकर, मोबाइल, शौचालय घाट तक मार्ग दुरुस्त कराने, बैरिकेटिंग और समुचित लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत और बीडीओ राजेपुर सुनील कुमार जायसवाल ने एआरटीओ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ड्राइविंग टेस्ट देने आए आवेदकों और कई अन्य काम से पहुंचे लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि किसी भी स्थिति में यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग ना करें, वाहन के सभी प्रपत्र पूरे करें और नशे की हालत में वाहन बिल्कुल ना चलाएं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बुलंदशहर से है, जहां अनूप शहर में ढिबाई से भाजपा विधायक की भतीजी की शादी में शामिल होने से वंचित रहे लोग भी हेलीकॉप्टर से हुई विदाई देखने के लिए उमड़ पड़े। विदाई का ये नज़ारा पूरी तरह किसी फिल्म के सेट की तरह दिखाई दे रहा था, जहां बनाए गए हेलीपैड की भीड़ नियंत्रित रखने के लिए चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। साथ ही स्कूल ग्राउंड पर बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियों का काफिले भी खड़े थे। वहीं प्रोफेशनल कैमरामैन की टीम दूल्हा दुल्हन सहित तमाम पलों को कैप्चर करने की जद्दोजहद में जुटी हुई थी। नहीं कोई नहीं जाए।
और अब खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और मिशन शक्ति की उपलब्धता के बावजूद मनचलों का आतंक व्याप्त है। हद की बात यह है कि टेनशाह विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विरोध जताने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा परिसर के आसपास घूमने से मना करने पर मनचलों पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हंगामा करने पर आमादा हो गए। मारपीट व हंगामे की शिकायत पर मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मंझनपुर के टेनशाह में एक स्कूल है जिसके प्रबंधक ने थाने पर एक अभियोग 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराया है। उसका कहना है कि लड़का जो है वहाँ स्कूल के बाहर बैठा रहता है। इस संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है और उस लड़के को और गिरफ्तार किया गया है। और जो कंप्लेनेंट है उसका ये भी कहना है कि जब लड़के की कंप्लेंट किया तो उसके पिता और भाई भी आके झगड़ा किए। पिता और भाई को भी इस मुकदमे में शामिल करते हुए उनको भी गिरफ्तार किया गया है। प्रभावी कार्रवाई थाना मंझनपुर पुलिस द्वारा की गई। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विकास भवन सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी और तंबाकू के सेवन से होने वाली कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया है। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे सीएमओ डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण के लिए कोटपा अधिनियम 2003 बनाया गया है, जिसमें धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करना अपराध है। पकड़े जाने पर 200 से ज्यादा जुर्माना भी हो सकता है। विद्यालय के 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू की दुकान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पाद पर अगर चित्र के साथ चेतावनी नहीं होगी तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इसका विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो सीडीओ साहब की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें सबको टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सबको बुकलेट उपलब्ध कराया गया, जिसमें उसके नियम, कानून, धाराएं, प्रतिबंध सब लिखे हुए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि टोबैको की वजह से लाखों लोग हर साल कैंसर की बीमारी से मरते हैं, जो इस समय महामारी की तरह हमारे समाज में फैली हुई है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि तंबाकू पे कंट्रोल करके तंबाकू सेवन किसी भी रूप में उसको बंद करा करके अपने लोगों को इस घातक कैंसर जैसी बीमारी से बचाया जा सके। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ हुआ। ये आयोजन अयोध्या मंडल के 5 जिलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता 11 और 12 फरवरी को आयोजित की जा रही है। इसमें अयोध्या मंडल के अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी जनपदों से आए प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल स्पर्धाओं में खो-खो, कबड्डी और 100 मीटर दौड़ जैसी प्रमुख प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मैंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था जिसमें मैन ऑफ द मैच देसी मुर्गा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। मुझे पता भी नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। देसी मुर्गा मैंने इसलिए दिया था कि जितने भी मेरे दोस्त हैं रोज़ ही पार्टी मांगते हैं, तो वही विचार आया तो मैंने सबको देसी मुर्गा मैन ऑफ द मैच में दिया। तो बहुत वायरल हुआ, इसके लिए थैंक यू मीडिया।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगर आपका मोबाइल चोरी या गुम हो गया तो उम्मीद मत छोड़िए। कौशाम्बी पुलिस ने CEIR पोर्टल और आधुनिक सर्विलांस तकनीक की मदद से देश भर में ट्रैक कर 83 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए इन स्मार्टफोन्स की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मंझनपुर स्थित पुलिस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने सफलता का खुलासा किया। उन्होंने बरामद हुए कई मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे हैं। अपना खोया हुआ फोन पाकर कई मोबाइल स्वामियों की आंखें नम हो गईं और उन्होंने पुलिस का आभार व्यक्त किया। CIR पोर्टल पे दर्ज मोबाइल की कंप्लेंट्स जो गुम होने की हो या चोरी होने की हो या खो जाने की हो, उसमें से आप देखेंगे जनपद कौशाम्बी के सभी थानों की टीम्स ने माह जनवरी में कुल 83 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं विभिन्न कंपनियों के। इसकी कीमत देखा जाए तो करीब 20 लाख की बरामदगी है। आप देखेंगे लगातार CIR पोर्टल पे जनपद कौशाम्बी अच्छा काम कर रहा है। पिछले माह दिसंबर में जो बरामदगी थी पूरे प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग थे। उसके पहले भी हम हमेशा नंबर 1 रहे हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर शहर के एक स्थानीय अदालत में उस वक्त कानूनी पेच फंस गया जब एक मामले में आरोपी मोहन सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा। हालांकि दस्तावेजों और पुलिस FIR की तकनीकी बारीकियों के कारण अदालत ने उसका सरेंडर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। DGC दिलीप मिश्रा ने बताया कि मोहन अदालत में आत्मसमर्पण करने आया था, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के अनुसार घटना के समय ड्राइविंग सीट पर मोहन मौजूद नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो उस भूमिका में नहीं था जिसका दावा किया जा रहा है, इसलिए उसका सरेंडर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को ही कोर्ट में सरेंडर करना होगा। मोहन सरेंडर करने आया है, लेकिन तकनीकी आधार पर कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब आरोपी शिवम मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष हाजिर होना होगा। मैं सर गाड़ी में आया हूँ। हाँ, ये 4-5 दिन के लिए बुलाए थे। अच्छा, ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या? क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके आग पैर वाला कांपने लग गया और ये मेरी तरफ वो गिर गए थे, तो सोचे मेरे ऊपर गिर गए। हाँ, कोर्ट में जो व्यक्ति मोहन नाम का उपस्थित हुआ था उसने कहा कि मैं इसमें आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन थाने से रिपोर्ट आई है कि वो वांछित नहीं है, उस मुकदमे में प्रकाश में नहीं आया है। जो वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए उस प्रार्थना पत्र पे आत्मसमर्पण कैसे करेगा? न्यायालय में आर्गूमेंट ये हुआ है कि चूंकि वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए आत्मसमर्पण न्यायालय कैसे लेगी संबंध में। और अब खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के थाना राया क्षेत्र के अंतर्गत हाथरस मार्ग पर गांव पिरसुआ के समीप एक भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा उस समय हुआ जब दंपति बाजार से घरेलू सामान खरीदकर घर लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष खोड़ा विसावाली अपनी 60 वर्षीय पत्नी रामवती के साथ स्कूटी से बाजार गए थे। पुलिस ने घायल संतोष को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है।
और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के जुराड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान अनिल मिश्रा के लोहरामऊ स्थित आवास पर बीती देर रात 3 नकाबपोशों ने संदिग्ध हालातों में विस्फोट कर सनसनी फैला दी। विस्फोट के बाद से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना स्थल पहुंची देहात कोतवाली पुलिस ने सुतली बम फटने की बात स्वीकार की है। हालांकि विस्फोट घातक साबित नहीं हुआ, लेकिन चुनावी आहट सुनाई देने के साथ हुई इस वारदात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अनिल कुमार मिश्रा, लोहरामऊ चौराहे पे हमारा एक मकान बना हुआ है। यहाँ करीब 12 बजे रात को कुछ अराजक मतलब अनमोल मिश्रा सना विनोद कुमार मिश्रा, राज मिश्रा दुर्गापुर, अन्य 2-4 लोग जो थे हमारे घर पे। आज थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत लोहरामऊ में सुतली बम फेंके जाने की सूचना पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तथा वहां सीसीटीवी का अवलोकन कर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। फील्ड यूनिट के माध्यम से फोटोग्राफी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद में कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे जिले में कावड़ियों की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना से निपटा जा सके। इस संबंध में एसपी अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा प्लान लागू किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स, पीएससी और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं कंट्रोल रूम से भी पूरे जिले की निगरानी की जा रही है। एसपी ने आमजन और कावड़ियों से अपील की है कि वो प्रशासन को सहयोग करें और नियमों का पालन करते हुए यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया जनपद के फफूंद थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां राधा वल्लभ इंटर कॉलेज में छात्रों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि ये दबंगई स्वयं स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ द्वारा की गई है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने के बदले अवैध रूप से रुपयों की मांग की जा रही थी। जब छात्रों ने इस अवैध वसूली का विरोध किया तो कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ सदस्य अपना आपा खो बैठे। वायरल वीडियो में उन्हें छात्रों के साथ सरेआम गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये कॉलेज फफूंद थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां टूंडला थाना पुलिस ट्रक की चेकिंग करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की 753 पेटियां बरामद की गई हैं। बरामद शराब पंजाब से परिवहन कर बिहार ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत करीब 92 लाख रुपए बताई जा रही है। डिप्टी एसपी अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि टूंडला पुलिस को ट्रक से शराब ले जाने की जानकारी मिली, जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग से पकड़े गए ट्रक को सीज किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपद फिरोजाबाद में अवैध रूप से शराब बेचने वाले तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में कल दिनांक 10/2/2026 को आगरा से फिरोजाबाद की तरफ जाने वाले टुंडला के पास थाना टुंडला पुलिस एसओजी और सर्विलांस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान लगभग 9 बजे के आसपास एक संदिग्ध ट्रक नगला महादेव ग्राम के पास दिखी। उसको रोककर जब चेक किया गया तो उसमें 753 पेटी अवैध रूप से शराब जो विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब थे और उसको बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।